Good morning class, and today we are just going to recapitulate the things about chapter number 4, methods and non-methods, which we have learned yesterday. So what we are going to learn today in the form of MCQ as well as in the form of question answer, it is about the property which we have learned about the particular methods and non-methods. Children, when we talked about, अगर आपको आयरन रोड दिया जाता है, लोहा दिया जाता है, तो सबसे पहले आप कौन सा फिजिकल अपीयरेंस देखोगे? तो सबसे पहले देखोगे कि उसकी सरफेस जो है वो शाइनी है. दूसरा क्या देखोगे? यू जस्ट ऑब्जर्व दैट इट इज हार्ड, यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन. सो दूसरी प्रॉपर्टी देखोगे कि वो कैसा है? हार्ड. थर्ड, अगर आप उसको हैमर से तोड़ते हो, when you pressed and applied a pressure on the iron rod, what happened? That iron rod now convert into sheets. So हम बोलेंगे कि वो malleable है. अगर उसे when we just apply pressure and convert into wires, तो हम बोलेंगे कि iron rod convert हुआ वायर में, तो उसके पास ductility है, तो वो ductile. आयरन बेल, स्कूल में हमने देखा है कि जब भी रिसेस होती है, जब भी बेल पीरियड चेंज होते हैं तो बेल बजता है, घंटी बजती है, या तो इलेक्ट्रिक या तो आयरन बेल बजता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमें सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पीरियड ड्यूरेशन खत्म हुआ, दूसरा पीरियड चल रहा है. तो वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम सोनोरिटी या तो सोनोरस. दैट मीन्स व्हेन मेटल strike with another metal, surface of the another metal, it produce a twinkling or ringing sound, तो उसे बोलेंगे सोनोरिटी. तो ये सारी प्रॉपर्टी में हमें पता चला कि आयरन है वो क्या है? मेटल है. क्यों मेटल है? क्योंकि उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी है. दूसरी चीज का मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट चिल्ड्रन? मेल्टिंग पॉइंट दैट मीन्स ऐसा टेम्परेचर जब आयरन पिघलना चालू करता है, आयरन स्टार्ट्स टू मेल्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? तो टेम्परेचर एट विच आयरन स्टार्ट्स टू मेल्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? हाई. तो ये सारा हमने कल सब देखा था. ये एग्जांपल लिया कि मैंने आयरन लिया है, तो अगर उसे मुझे पहचानना है कि आयरन मेटल है कि नॉन मेटल, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? उसका फिजिकल, वो शाइनी, दैट मीन्स उसके पास लस्टर है कि नहीं, उसकी जो सरफेस है वो शाइनी है कि नहीं. फिर मैं देखूंगी कि वो हार्ड है, फिर वो मैलिएबल है, उसे सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. फिर डक्टाइल, उसके पास वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी है. देन इट इज सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी वो दूसरी मेटल के साथ, दूसरी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक होता है. उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो ये सारी प्रॉपर्टी से मुझे पता चला आयरन क्या है? मेटल है. और मेरे पास है कोल, इसे कोयला बोलते हैं. तो मैंने उसे जब ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि उसके पास सरफेस कैसा है? डल. उसकी जो सरफेस है वो है डल. वो पाउडर फॉर्म में है, दैट मीन्स कि वो कैसा है? इंस्टेड ऑफ हार्ड हम बोल सकते हैं सॉफ्ट. या तो वो सॉलिड हो सकता है या तो वो गैस हो सकता है. वो सॉलिड है. अब वो ब्रीजर है. ब्रीजर दैट मीन्स उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अपना भी टूट जाएगा थोड़ा प्रेशर अप्लाई होने में. तो हम बोलेंगे वो नॉन मैलिएबल है या तो नॉन डक्टाइल. ब्रीजर लिख सकते हैं या तो यू कैन राइट दैट नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, सो हम लिखेंगे वो कैसा है? नॉन सोनोरस. Yes, so that what we have learned yesterday. Now, today we are going to learn about some of the filling the blanks in the form of blanks or MCQ and the question answer. We revise and then we move afterwards to the next topic. So you are just going to learn about
Yes, sir. So here we are going to learn about MCQ and very short question answer. So here the liquid matter at room temperature is, कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड है? सो उसका आंसर होगा मर्क्यूरी. सी मर्क्यूरी इज द मेटल which is used in the thermometers. So this is also one use of metal. Uses of metal में आप लिख सकते हो कि जो मर्क्यूरी है, थर्मोमीटर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो थर्मोमीटर के अंदर येलो कलर का लिक्विड रहता है जिसे बोलेंगे मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे. सो मर्क्यूरी इज आंसर. सो वेयर मर्क्यूरी इज यूज्ड, सो मर्क्यूरी इज यूज्ड एट इन द thermometer to measure out the temperature. Now the matter which is easily caught with the use of knife, यहाँ पे blank दिया हुआ है तो उसका आंसर होगा सोडियम. See, children, when we talked about the metal, all the metals are hard in nature except two metals. So वो metals हैं सोडियम and potassium. These both metals are very soft, so you can cut with the use of knife. So what is the symbol of sodium? अगर सोडियम नहीं लिखा है, Na ना लिखा है, तो वो सिंबल किसका होगा? सोडियम का. जो सिंबल है Na वो नेट्रियम ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, नेट्रियम, NaTrium. सो पहले दो लेटर्स को लेके सोडियम का ये जो सिंबलाइजेशन बना है Na. तो अगर सोडियम नहीं दिया है, Na दिया है, तो Na इसका आंसर होगा. तो वो होगी मेटल सोडियम, या तो पोटेशियम जिसका सिंबल है कैपिटल K. So this is the method. Both of the methods you can cut with the use of knife with the regular shape. You can have a shape. अगर आप पनीर को काट रहे हो कैसे काटोगे तो दो अच्छे से पीस में कट जाएगा, वैसे ही ये दोनों मेटल कटेगी अच्छे से, और जैसे ही कटेगी तो उनका जो भी आउटर लेयर होगा वो कैसा होगा? साइन. सो दिस इज द टू मेथड्स you can cut with the use of knife. Now when we talked about the metal which stored in kerosene, see यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आयोडीन का. आयोडीन तो नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, यस, कार्बन अगेन नॉन मेटल है, सल्फर ऑल्सो नॉन मेटल. चिल्ड्रन, when we talked about sodium and when we talked about potassium, दोनों मेटल्स हाईली रिएक्टिव है. तो when we talked about sodium and particular potassium, सो सोडियम और पोटेशियम दोनों जब भी वाटर के साथ whenever they react with water, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके they catch the fire. इसीलिए उसको पानी में ना स्टोर किए हुए कहाँ पे स्टोर किया जाता है? केरोसिन में, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर. तो कौन सी मेटल होगी बेटा? तो होगी सोडियम. तो जो मेटल है वो है सोडियम. सोडियम इज द मेटल विच ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन. जिसका आंसर हमें लिखना है कि इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट जस्ट कैचेस द फायर. सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर वी ऑलवेज keep that metal under kerosene. So you can write either sodium or potassium. Okay. Now non-metal which is good conductor of electricity. See, first we identify the metals as well as non-metal. So graphite. Yesterday only we have talked that graphite and diamond are allotropes. क्या बोला था बेटा? allotropes का जो भी डेफिनेशन है कि अगर मेरे मॉम डैड है, मेरे दो भाई बहन हैं, तो मेरे दो भाई बहन क्या हुए? allotropes हुए. allotropes दैट मीन्स कि जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है. कार्बन के पास दो अलग अलग फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट. दोनों की फिजिकल जो भी फिजिकल अपीयरेंस है दोनों का अलग अलग है. मेरे भाई बहन होंगे तो मेरे भाई बहन मुझसे अलग दिखेंगे, ठीक है. उसी तरह कार्बन का जो भी फॉर्म है, कार्बन के दो फॉर्म है, ग्रेफाइट एंड डायमंड, को फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग अलग हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग अलग है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उसे डिफाइन किया जाएगा एलोट्रॉप से. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर फॉर दैट इज graphite. Graphite is a non-metal which is a good conductor of electricity, children. Now next we will talk about which non-metal is hardest among all. metal non-metal को कंपेयर करो तो कौन सी non-metal है जो
कौन सी नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट है? तो अभी हमने बात की वो है डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर अमंग ऑल द सब्सटेंस surrounding us. So this is all about the multiple choice question. Children, why I have taken the multiple choice question? So in 10th nowadays board has decided to take 10 marks or whatever the marks of MCQs are there in the pattern of the question paper. So we are practicing that. Now let us see the question answer, that how we are just going to write the answer. So first question is define malleability. So what is malleability, children? So we can write that the property of metal in which metal converts into thin sheets. So you can write that aluminium foil paper, gold foil also, silver foil also. Have you ever just eat kaju katri? So whatever the outer layer is there, that is made up of silver. So silver foil. So this is the definition. You can write that the property of metal in which metal converts into thin sheet. तो वो property को हम बोलेंगे malleability. So this is the first question and the answer. You can write the answer in this way, that the property of metals in which metal converts into thin sheets. So aluminium foil and gold foil, or you can write silver foil also. Now next question we will talk about define ductility and give example. So what is the answer? Answer for that is the property in which metals converts into thin and fine wires. So most ductile metals too. With this example you can write silver and gold. Now match the following. Next question is gold. So you have a column B. So thermometer, no, it is not using thermometers. Weighing food, no, we cannot. Gold is a very expensive metal, so we cannot weight the food. Jewelry, yes. So gold is used for making jewelry. So you can write that 1 to C. Then iron. Iron again, no, it is not using thermometer. It is not used for making food. It is not for making jewelry. Yes, it is used for making machinery. So you can write 1 to D. Now aluminium, yes, aluminium is used for wrapping food. आपकी मम्मी भी टिफिन में आपको खाना किसमें देती है? एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में रेप करके देती है. सो यू कैन राइट दैट 3 to B आंसर. ठीक है, दिस इज द आंसर. देन कार्बन. कार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल. नाउ हाउ डज इट कम्स? सो कोल, form of a carbon is coal and coal is used as a fuel. So you can write that 4 to E. And mercury, yes, mercury used as a used in a thermometer. So this is the answer for the third question. So children, you also have practiced at home that how to write the answer. Now next we will talk about, so the property in which metals converts into thin and fine wires, that property is known as ductility. Most ductile metal is silver and gold. Gold is used for making jewelry. Iron is used in machinery. Aluminium is used for wrapping foods. Carbon is used as a fuel, and mercury is used in a thermometer to measuring the temperature. So these are the answer for this question. Now next question, further we are moving, that why sodium is kept under kerosene. So already we have discussed that sodium is highly reactive atom, and when it comes in contact with water, it catches the fire. So to prevent
that the same answer instead of sodium what you have to write is potassium. Now most highly valuable metal two, that is gold and silver. So this is all about today. In the next module we will learn about the uses of metals, non-metals and chemical properties of metals as well as non-metal. Thank you. Stay home, stay healthy.